ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड आज हम मैरीगोल्ड बुक शुरू करने वाले हैं क्लास 5th की। आई एम योर फ्रेंड साहिल एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट समथिंग दैट इज loved by all the children. I will give you a few hints and you have to guess what I am talking about. Okay, let's start it. It is something called creamy and sweet. It can be white, yellow, or of any color. You eat it mostly during summers. Can you guess? Yes, you have guessed it right. I am talking about ice cream. You must be wondering why I am describing ice creams to you. That's because I like them too. So when I saw a poem on ice cream, I just had to share it with you. And आज जो हमारी पोएम है ये है आइसक्रीम एंड हम इसको ही पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे ऊपर पहले पेज पे दी गई एक इमेज है, हम देखेंगे इसके अंदर क्या है। ओके, रीड एंड एंजॉय एंड इमेजिन कि इस वक्त समर है, जून जुलाई है, कितनी गर्मी होगी। आप कैसे कर रहे हो? बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। एंड व्हाट डू यू थिंक, उस वक्त सबसे प्यारा आदमी, सबका फेवरेट आदमी कौन हो सकता है? वो ऑफ कोर्स जो कोई ठंडी चीज़ लाए, स्पेशली आइसक्रीम मैन। यू नो व्हाई? क्योंकि आइसक्रीम मैन एट दैट टाइम हमारे लिए लेकर आता है आइसक्रीम्स। एंड ऐसा है कुछ हमारा आइसक्रीम मैन। And yes, here we have our ice cream man. Okay, so here we have this ice cream man. ये है हमारा ice cream man. And नीचे देखते हैं, इसके पास एक बॉक्स है। ये देखो, इसके पास एक बॉक्स है जिसमें से आइसक्रीम्स निकाल रहा है। हाँ, बट इसको बोलते क्या है? देखो, इस बॉक्स को जो रेक्टेंगुलर शेप का है, इसको हम कहते हैं कार्ट। C-A-R-T कार्ट। एंड ये वाला जो आइसक्रीम्स निकाल के दे रहा है, इसको हम बोलते हैं आइसक्रीम मैन। ओके, तो यहाँ पे इसके सराउंडिंग में बच्चे देखो कैसे हैं। बच्चे इस तरह से इसके साथ चिपके हुए हैं जिस तरह से हनी बीज जो है फ्लावर्स के साथ चिपकी हुई है। व्हाट डू यू थिंक, क्या ये फ्लावर्स है? ये जो इसका काट है फ्लावर है? ये नहीं, बट बच्चों ऐसे चिपके हैं इसके साथ जैसे कोई फूलों पे मधुमक्खियां चिपकी हुई हो। वेल, चलिए और क्या दिख रहा है हमें? हाँ, ये वाला बच्चा एंजॉय कर रहा है बहुत ज़्यादा। ओहो, ये छोटू लपक रहा है। अरे पहुँचेगा, मिलेगी तुम्हें भी। अच्छा, ये इसको बता रही है कि कौन सी आइसक्रीम निकालनी है मेरे लिए। एंड गेस व्हाट्स हियर, इसके पास कुछ ड्रिंक्स भी है, राइट? फिज और क्या हो सकता है इसके पास? कोका कोला एंड लाइक दैट, या ऑरेंज जूस। ठीक है, फ्रेश जूस इसके पास हो सकता है जहाँ इन बॉटल्स के अंदर। ओके, सो आइसक्रीम्स भी हैं इसके पास। एंड यस, इस बच्चे ने अपनी मम्मी को शोर किया है एंड ले ली इसने आइसक्रीम। ओके, ठीक है, ऊपर आते हैं। ये वाला ऊपर क्या है? ऊपर छाता है, इसके कार्ड के साथ लगा हुआ आइसक्रीम मैन के पीछे एक डंडे से ये इसको छाता है। एंड हम छाते को कहते हैं इंग्लिश में अम्ब्रेला। ओके, सो पहली इमेज हमने देख ली। अम्ब्रेला है, कॉट है, आइसक्रीम मैन है एंड यहाँ पे आइसक्रीम्स हैं और बच्चे मधुमक्खियों की तरह इस कार्ड के साथ चिपके हुए हैं। सबको चाहिए आइसक्रीम्स। ओके, सो इट्स इंटरेस्टिंग। यस, चलिए आते हैं और पढ़ते हैं पोएम को। व्हाट इज कोल्ड, स्वीट एंड क्रीमी एंड वंडरफुल टू ईट। ठंडा क्या होता है, प्यारा क्या होता है? ठंडा, मीठा और क्रीमी क्या होता है जो अब खाने में सबसे ज्यादा मजेदार हो? पहले ही हमसे राइटर क्वेश्चन पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि ठंडा, प्यारा, स्वीट एंड क्रीमी, ठीक है ना, और वंडरफुल जो है अमेजिंग चीज खाने के लिए क्या होती है? फिर खुद ही आंसर दे रहा है। देखिए, पहले जहां पे ये सवाल पूछ रहा है हमसे कि ठंडी, स्वीट एंड क्रीमी और वंडरफुल खाने के लिए क्या चीज होती है, एंड देन खुद ही राइटर यहां पे आंसर दे रहा है। ओके, हमें कोई दिक्कत नहीं है, दे रहा है तो अच्छी बात है। एवरीवन्स फेवरेट ट्रीट स्पेशली ऑन ए हॉट समर डे इज एन आइसक्रीम। कह रहा है कि सबकी जो सबसे फेवरेट ट्रीट होती है
स्पेशली किसी हॉट, जब गर्म समर होता है, गर्मियों का मौसम होता है, गर्मियों का सीजन होता है, उस वक्त सबसे जो सबकी फेवरेट ट्रीट होती है वो होती है आइसक्रीम। ठीक, एंड एवरीवन्स फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन। और सबका, एंड एवरीवन्स, और सबका जो फेवरेट पर्सन है, प्यारा आदमी है, वो हो सकता है कौन? एक आइसक्रीम मैन। वाई? क्योंकि एक हॉट डे पे एक कोल्ड चीज लेकर कौन आता है? आइसक्रीम मैन ही आता है। एंड दैट्स वाई आइसक्रीम मैन सबका फेवरेट हो सकता है। सो पोएम को हम पढ़ेंगे एंड देन आफ्टर दैट हम इसकी लाइन बाय लाइन मीनिंग समझेंगे। सो पहले हम पोएम को पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें पढ़नी आनी चाहिए, यू नो। ओके। When summers in the city and breaks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street beneath his round umbrella. Oh, what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white vanilla, chocolate, strawberry, or chilly things to drink from bottles full of frosty fizz, green, orange, white, or pink. His cart might be a flower bed of roses and sweet peas. The way the children cluster around as thick as honeybees. लिखा किसने है? लिखा है रेचल फील्ड ने, ये पोएम लिखी है। तो चलिए, हमने पोएम को पढ़ा एंड मीनिंग हम अभी समझना हमारे लिए जरूरी है। When summers in the city and bricks blaze of heat। चलिए, हमें पहले विन का मतलब होता है जब समर का, आई एम श्योर आपको पता होगा समर का क्या मतलब। समर का मतलब होता है गर्मी का मौसम। जब गर्मी का मौसम होता है, यू नो, हमारे पास सीजन जो एक साल होता है, साल को हम 4 सीजन में डिवाइड करके रखते हैं। एक होता है हमारे पास समर, एंड SUMMER समर। दूसरा होता है हमारे पास ऑटम, AUTUMN ऑटम। थर्ड होता है हमारे पास विंटर, सर्दियों का मौसम। एंड फोर्थ होता है हमारे पास स्प्रिंग। ठीक है, 4 सीजन्स हमारे पास होते हैं, समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। तो यहां पे समर की बात हो रही है एंड समर के अंदर कौन कौन से महीने आते हैं? लाइक जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, इन महीनों को हम समर कंसीडर जनरली करते हैं। व्हेन समर्स इन द सिटी एंड ब्रिक्स ब्लेज ऑफ हीट। अब ब्लेज का क्या मतलब होता है? ब्लेज का मतलब होता है जिस तरह आग का स्प्रेड होना। आग होती है फायर, फायर जिस तरह फास्ट तरीके से स्प्रेड होती है उसको कहते हैं ब्लेज। ब्लेज का मतलब है फायर, बट कौन सी फायर? जो फायर तेज स्प्रेड होती है, बहुत जल्दी दूसरी जगह को लग जाती है, ऐसी फायर को हम कहते हैं ब्लेज। ओके, सो नेक्स्ट हमारी चीज है, एक तो हो गया समर। समर हमने देखा क्या होता है? सीजन, गर्मी का मौसम। ब्रिक्स, ब्रिक्स भी यहां पे वर्ड है। ब्रिक्स का क्या मतलब होता है? दिस इज समथिंग यू हैव टू गेस। आपको गेस करना होगा समर क्या होता है। आई एम श्योर आपने मैसन को देखा होगा। मैसन, यू नो व्हाट? ओके, जो दीवारें बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से दीवारें बनाते हैं, इस तरह से लगाता है, देन उसके ऊपर सीमेंट डालता है, फिर उसके ऊपर इस तरह से दूसरी रखता है, फिर इस तरह से छोटा ब्लॉक रखता है, इस तरह से ब्लॉक रखता है। गेस व्हाट? यस, ईंटें। ईंटों को हम कहते हैं ब्रिक्स। ठीक, तो ब्रिक्स व्हेन समर्स इन द सिटी, जब गर्मी आती है, जब शहर के अंदर गर्मी आती है, एंड ब्रिक्स ब्लेज ऑफ हीट, और जो ईंटें होती हैं, जो दीवारें होती हैं, उनके पास आप गए हैं। समर में क्या होता है? बहुत ज्यादा गर्मी देती है, वो बहुत ज्यादा गर्मी वहां से आती है। एक्चुअल में वो रेडिएट करती है हीट को। ठीक, उसकी वजह से बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ऐसा लगता है जैसे ब्लेज आ रही हो, फास्ट फायर आ रही हो ईंटों से। इन ईंटों से जैसे फास्ट फायर जो है वो आ रही हो। एंड ब्रिक्स ए ब्लेज ऑफ हीट, और जो ईंटें होती हैं वो कैसी होती हैं?
किस तरह से होती है, ब्लेज, फायर की मानद होती है, गर्मी गर्मी जिनसे आ रही होती है। ओके, तो चलिए पहले क्या बोला कि जब समर आता है सिटी के अंदर, उस वक्त जो ईंटें होती हैं वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज करती है। The ice cream man with his little cart goes trundling down the street। तो उस टाइम, किस टाइम में, समर के टाइम में कौन आता है तब, आइसक्रीम मैन। आइसक्रीम मैन जो आइसक्रीम को सेल करता है, आइसक्रीम सेलर आता है, ठीक, और उसके पास होता है विद हिज लिटिल कार्ट। लिटिल कार्ट का मतलब क्या है, लिटिल कार्ट का मतलब है वो रेक्टेंगुलर बॉक्स जिसके अंदर उसने आइसक्रीम्स रखी होती है, ठीक। अपने उस कार्ट के साथ आइसक्रीम मैन आता है, गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट, और धीरे धीरे, ट्रंडलिंग का मतलब होता है स्लोली स्लोली, यू नो, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट, धीरे धीरे स्ट्रीट में वो नीचे जाता है, आस्ता आस्ता से। व्हाट डू यू थिंक, क्यों एक आइसक्रीम मैन धीरे धीरे स्ट्रीट में घूमता है? इसलिए ताकि इसलिए कि बच्चे अपने घर वालों से पैसे लेकर आएं और आइसक्रीम खरीदें। ऐसा ना हो अगर तेज तेज चलेगा, आप मम्मा को बोलोगे मम्मा 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 आइसक्रीम वाला, एंड तब तक आइसक्रीम वाला चला जाएगा। इसलिए वो ट्रंडलिंग करता है, धीरे धीरे चलता है, ताकि आप अपने माँ बाप और बहन भाइयों की जेब में से पैसे खींच सको। ओके ओके, इसलिए। और दूसरा क्या रीजन हो सकता है ट्रंडलिंग? गैस गैस गैस। एक्चुअल में उसके कार्ट के अंदर बहुत सी आइसक्रीम्स होती है और वो उसका कार्ट भारी होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से उसको धीरे धीरे चलना पड़ता है। ओके, चलिए। बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला। बीनीथ का क्या मतलब हुआ? बीनीथ का मतलब होता है बिलो। बीनीथ का क्या मतलब हुआ? बीनीथ का मतलब होता है बिलो। बिलो का क्या मतलब होता है? नीचे, ठीक। बिलो हिज राउंड अम्ब्रेला। अम्ब्रेला हमने ऊपर देखा था, अम्ब्रेला क्या होता है? अम्ब्रेला होता है उसका छाता, ठीक। उसके कार्ट के ऊपर छाता लगा होता है साइड में डंडे के साथ, ऑफ कोर्स उसी की बात। बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, उसके गोल अम्ब्रेला के नीचे। ओह व्हाट ए जॉयफुल साइट। अब राइटर कहती है, राइटर कह रहा है कि कितनी अमेजिंग, इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है उसके अम्ब्रेले के नीचे। क्या? टू सी हिम फिल द क्यून्स विद माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड व्हाइट। कहता है, पॉइंट कह रही है कि जब एक राउंड अम्ब्रेला, जो राउंड अम्ब्रेला लगा होता है आइसक्रीम मैन के कार्ट के ऊपर, उसके नीचे वो जब कून्स फिल करता है, कून्स क्या होते हैं? इस तरह से, ये वाली जब कून्स फिल करता है, इस तरह से आइसक्रीम्स को फिल करता है विद माउंट्स। माउंट्स का क्या मतलब है? ऊपर इस तरह से, देखो ये ऊपर ढेर लगा हुआ है इसके अंदर आइसक्रीम का, यस, इसको हम बोलते हैं पाइल। पाइल होना या हीप बनना, हीप होते हैं ढेर, ठीक है ना, या पाइल, ठीक है ना। ऊपर किसका? आइसक्रीम का, ये क्रीमी आइसक्रीम का ऊपर आपको ढेर लगता है इस कून के ऊपर। ये कून है, इसको कून कहते हैं। ओके, ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड व्हाइट। और ये जो आइसक्रीम होती है ये किस किस कलर की होती है? ब्राउन कलर की या व्हाइट कलर की, ठीक है, सफेद कलर की हो सकती है। ओके, वैनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक। अब कह रहे हैं कि उसके अम्ब्रेले के नीचे, उस कार्ट के ऊपर क्या हो रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है। एक तो आइसक्रीम के जो कून्स हैं उनको फिल किया जा रहा है ऊपर तक, और उसके बाद जो डिफरेंट कलर्स की चॉकलेट्स जहां पे आइसक्रीम्स देखने को दिख रही है। वैनिला, वैनिला आइसक्रीम हमारी होती है जो वैनिला फ्लेवर से बनती है। चॉकलेट, आइसक्रीम के ऊपर चॉकलेट, कुछ आइसक्रीम्स के ऊपर चॉकलेट की कोटिंग होती है, ठीक है, ब्राउन ब्राउन कलर की। स्ट्रॉबेरी, एंड कुछ आइसक्रीम्स हमारी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर से जो बनती है उनको स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम कहते हैं। और क्या दिख रही है? पोइटस, और पोइटस देख रही है कि चिली थिंग्स टू ड्रिंक, और इसके जो कार्ट के ऊपर जो है अम्ब्रेले के नीचे चिली थिंग्स हैं, ठंडी ठंडी चीजें पीने के लिए भी हैं, फ्रॉम बोटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज। फ्रॉस्टी फिज क्या होता है? फ्रॉस्टी फिज होता है जब आप एक ठंडी जो बोतल होती है कोका कोला या किसी और की, डिव की, आप उसको ओपन करते हैं तो वो क्या साउंड निकालती है वहां से?
साउंड जो होती है फ्रॉस्टी फिश, ठीक है ना, वैसी साउंड, वैसी जो चीज़ें होती है ठंडी ठंडी बोतल्स के अंदर भरी रहती है, ठीक, ठंडा ठंडा जो ड्रिंक्स हैं वो बोतल्स के अंदर भरी रहती है। और उनका कलर कौन कौन सा होता है, ग्रीन कलर की, ठीक है, ग्रीन कलर, ऑरेंज, ग्रीन होता है हमारा सब्ज, जिस तरह ग्रास का कलर होता है, राइट। माउंटेन ड्यू आपने देखी, वैसा कलर उसका होता है, या ऑरेंज कलर की होती है, या व्हाइट कलर की होती है, या पिंक कलर की होती है ड्रिंक्स, ठीक। ओके, दिन क्या बोल रहा है हमें, पोइटिस क्या बोल रही है, दिन हमें बोल रही है His cot might be a flower bed, और उस अम्ब्रेले के नीचे उसका जो कॉट है वो कैसा है, एक फ्लावर बेड की, जो फ्लावर का बेड होता है, फ्लावर बेड्स होते हैं जहां पे फूल्स लगाए जाते हैं, ठीक है ना, उसका जो काट है वो काट एक फ्लावर बेड हो सकता है। पोइटिस को लग रहा है ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस, जिसके अंदर बहुत से गुलाब के फूल एंड स्वीट पीस जो हैं वहां पे हो सकते हैं उसकी काट के अंदर। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज, जिस तरह से बच्चों ने उसको घेर रखा है, किस तरह से, जिस तरह से हनी बीज जो है फ्लावर बेड्स को झूम घेर लेती है, उस तरह से बच्चों ने यहाँ पे उसके काट को घेर रखा है। इसका मतलब है उसके काट के अंदर कुछ फ्लावर बेड्स की तरह होंगे। पॉइंट्स लास्ट में ऐसा सोच रहा है। लेट्स रिवाइंड, हमने क्या पढ़ा, पहले हमने देखा कि पोइटिस ने पहले सेटेंजा के अंदर बताया हमें कि समर कैसा होता है। समर बहुत हॉट होता है, ईंटों से जो है आग जैसे निकल रही हो, ठीक, इतना गर्म होता है। एक आइसक्रीम मैन आता है और धीरे धीरे वो डाउन द स्ट्रीट चलता है। पहला सेटेंजा हमारा जहां तक था। दूसरे सेटेंजा में अब पॉइंट इसके नीचे, जहां से नीचे पूरा आइसक्रीम के बारे में बोल रही है, ठीक, कि अम्ब्रेले के नीचे, दूसरे सेटेंजे में अब कह रही है पॉइटिस कि अम्ब्रेले के नीचे हमें बहुत ही जायफुल चीज देखने को मिलती है। वो ये होती है कि आइसक्रीम मैन कूंज को भर रहा होता है, ठीक है ना, उनका कलर होता है ब्राउन एंड वाइट किस्म की जो क्रीम्स हैं वो भर रहा होता है। एंड देन नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर पोइटिस ने जो है चॉकलेट्स, जो हमारे पास ड्रिंक्स हैं, जो ड्रिंक्स हैं उनको डिफाइन करता है कि वहां पे ड्रिंक्स कैसी है, ठीक। एंड देन जो हमारी आइसक्रीम्स हैं उनको डिफाइन करता है किस किस से बनी है। एंड ड्रिंक्स के बारे में बात करता है कि ठंडी ठंडी ड्रिंक्स भी वहां पे हैं, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट, पिंक कलर की। एंड देन लास्ट स्टेंजा के अंदर पोइट ने क्या चीज़ हमें बताई, पोइट ने बताया कि बच्चे जो हैं घेर के रखा हुआ है उन्होंने आइसक्रीम मैन को इस तरह से जैसे कि उसका जो काट है वो कोई फ्लावर बेड या रोज़ हो, क्योंकि फ्लावर बेड्स और रोज़ को जिस तरह से हनी बीज जो हैं घेर के रखती हैं, इस तरह से उसका काट भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे हनी बीज की तरह उसके काट को घेर के रखे हुए हैं। तो ये थी हमारी पोएम। हम अब मिलेंगे क्वेश्चंस में। टिल दिन बाय एंड एंजॉय। अब हम जल्दी आपके लिए जो है नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसके अंदर हम आगे आपकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। ओके गाइस एंड